कैलाश मानसरोवर की यात्रा हमेशा से ही श्रद्धा, रोमांच और रहस्यों से भरी मानी जाती है। लेकिन इस यात्रा के दौरान मेरे साथ जो घटना घटी उसने मेरी पूरी सोच बदल दी। यात्रा का तीसरा दिन था। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़, तेज ठंडी हवाएं और दूर दिखाई देता कैलाश पर्वत का विशाल स्वरूप। जैसे जैसे मैं मानसरोवर झील के करीब पहुंच रहा था, मन में एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। शाम होने लगी थी, बाकी यात्री अपने शिविरों की ओर लौट चुके थे, लेकिन मैं कुछ देर अकेले मानसरोवर के किनारे बैठा रहा। तभी मुझे दूर पहाड़ों की तरफ एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी। पहले मुझे लगा कि शायद किसी यात्री का कैंप होगा, लेकिन वह रोशनी धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। कुछ ही देर बाद मेरे सामने एक बूढ़ा साधु खड़ा था। उसके शरीर पर केवल एक पुराना गेरुआ वस्त्र था। इतनी भयंकर ठंड में भी उसके चेहरे पर जरा भी परेशानी नहीं थी। उसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी और आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे देखकर मैं कुछ पल के लिए बोल ही नहीं पाया। साधु ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम कैलाश को देखने आए हो, लेकिन कैलाश तुम्हें देखने बुला रहा है। मैं हैरान रह गया। मैंने पूछा, बाबा, आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? साधु मुस्कुराया और बोला, मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ, वह हमेशा मेरे साथ है। उसने कैलाश पर्वत की तरफ इशारा किया। अचानक तेज हवा चलने लगी। आसमान में बादल घिर आए और कुछ ही क्षणों में पूरा वातावरण धुंध से भर गया। साधु ने मुझे एक छोटी सी गुफा के अंदर आने का इशारा किया। गुफा के अंदर एक छोटा सा दीपक जल रहा था। हैरानी की बात यह थी कि इतनी तेज हवा और ठंड के बावजूद दीपक की लौ बिल्कुल स्थिर थी। मैंने पूछा, बाबा, यह दीपक कब से जल रहा है? साधु ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस आंखें बंद की और धीरे से ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। कुछ देर बाद उसने मेरी तरफ देखा और कहा, कैलाश पर जाने वाला हर व्यक्ति कुछ न कुछ खोजता है, कोई भगवान को, कोई चमत्कार को और कोई अपने सवालों का जवाब। फिर उसने मेरी हथेली देखकर कहा, तुम्हें यहाँ एक ऐसा रहस्य दिखाई देगा जिसे देखकर तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे। मैंने पूछा, क्या रहस्य? साधु ने जवाब नहीं दिया। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो साधु वहां नहीं था। गुफा खाली थी, केवल जमीन पर उस पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। मैं उन निशानों के पीछे चल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद वे निशान अचानक बर्फ के बीच खत्म हो गए। वहां कोई इंसान नहीं था, लेकिन बर्फ पर एक छोटा सा त्रिशूल बना हुआ था। मैं कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। तभी मेरी नज़र कैलाश पर्वत की तरफ गई। सूरज की पहली किरणें कैलाश की चोटी पर पड़ रही थीं और पूरा पर्वत सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। उस पल मुझे साधु की बात याद आई, कैलाश तुम्हें देखने बुला रहा है। आज भी मुझे नहीं पता कि वह साधु कौन था। क्या वह कोई साधारण तपस्वी था? क्या वह वर्षों से हिमालय में साधना कर रहा कोई संत था? या फिर वह केवल मेरी यात्रा का एक रहस्यमयी अनुभव था? इस सवाल का जवाब आज तक मेरे पास नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है, कैलाश की यात्रा सिर्फ पहाड़ों तक पहुंचने की यात्रा नहीं है, यह इंसान के भीतर छिपे विश्वास और रहस्यों की यात्रा भी है। और शायद उसी दिन से मेरे मन में एक सवाल हमेशा के लिए बस गया, आखिर वह रहस्यमयी साधु कौन था?